Hello everyone. Today we are going to discuss about drainage chapter 3 geography class 9. Drainage that describe a river system of an area. एक नदी का पूरा जो एरिया होता है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र. द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. और एक नदी के द्वारा जितना एरिया को ड्रेन्ड किया गया है उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. एनी अपलैंड और माउंटेन्स स्प्रेडिंग टू ज्वाइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड. कोई भी माउंटेन रहता है जो इस तरह से स्प्रेड होकर आता है और ज्वाइन करता, जो वाटर को डिवाइड करता है, एक अपलिफ्टेड एरिया होता है, एक उठा हुआ एरिया होता है जिससे जो वाटर रहता है वो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड हो जाता है. दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. ठीक है, या ग्रुप में जो भारत की नदियां हैं मूलतः वह दो पार्ट में बटी हुई हैं. हिमालयन नदियां और पेनिनसुलर नदियां. हिमालयन जो नदियां हैं उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस आता है. और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो उनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इस तरह की नदियाँ आती हैं. तो हम आगे देखते हैं. हमने देखा वाटरशेड क्या होता है. एन एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम रिजेस टॉप. रिजेस के टॉप से एक ऐसा एरिया होता है जो वाटर को कलेक्ट करता है और रिलीज़ करता है किसी कॉमन पॉइंट की तरफ. ठीक है, जिसको हम रिवर या फिर लेक कहते हैं उसको वाटरशेड कहा जाता है. जैसा कि आपको मैप में ये पूरा का पूरा दिख रहा है. कहीं ना कहीं ये क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, वाटर को रिलीज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे थे. इसके बाद हम देखते हैं आगे. ड्रेनेज डिवाइड स्प्रिंग ट्रिब्यूटरीज किस तरह से जुड़ती हैं और डेल्टा किस तरह से बनता है. ये आपको इस इमेज के थ्रू दिख सकता है कि डेल्टा किस तरह से बन रहा है, जो कि जो ओशन है उसके माउथ पे बनता है. और दूसरे पार्ट में एस्चुरीज बनता है जो कि क्लोज रहता है, वो डेल्टा की तरह इतना ओपन नहीं रहता है. फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर के फीचर्स ये होते हैं, वो पेरेनियल रहती हैं, मतलब उनमें पानी सदैव रहता है. रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो. उसको जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनसे, साथ में बारिश से, दोनों तरह से पानी मिलता है हिमालय की नदियों को. और इनका जो रास्ता होता है ये काफ़ी लंबा होता है अपने सोर्स से लेके. और ये मियांडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर्स डिपोजिशनल फीचर्स इनके रहते हैं फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में. अब अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, सीजनल रहती हैं, फ्लो डिपेंड रहता है रेनफॉल के ऊपर. शॉर्टर रहती हैं, शैलोअर रहती हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. ज़्यादातर वेस्टर्न घाट में जेनेसिस होती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं. ड्रेनेज पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न में जो द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द सर्टेन पैटर्न. और दूसरा डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ लैंड के स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है. अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर भी रहता है. क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. टाइप्स जो होते हैं ड्रेनेज पैटर्न के वो रहते हैं डेंड्राइटिक, ट्रेल्स, रेक्टेंगुलर और रेडियल. ये चारों तरह के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं ड्रेनेज के टाइप. द हिमालयन रिवर में मैंने आपको बताया था इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रहता है. इंडस जो कि द रिवर इंडस राइजेज तिब्बत में निकलती है मानसरोवर लेक में और एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं जस्कर, नुब्रा, श्योक, खुंजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कश्मीर रीजन में. सतलज, बीस, रावी, चनाब, झेलम इसको ज्वाइन करती हैं. कहाँ पे? इंडस नदी एंटर द इंडस नियर द मिठानकोट इन पाकिस्तान के मिठानकोट में. और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर है. जैसा कि अब हम ये मैप देख पा रहे हैं कि ये इंडस रिवर आ रही है और इंडस रिवर के साथ साथ में ये इसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जिसमें झेलम आ गई, चेनाब आ गई, रावी आ गई, बीच में हड़प्पा पड़ गया, ब्यास आ गई, ठीक है, ईज आ गई. उसके बाद इस तरह से अलग अलग नदियों ने इसे ज्वाइन किया है और जो कि हम देख भी पा रहे हैं. और मिठानकोट में पाकिस्तान में जाके ये मिलती है. गंगा को देखते हैं. हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी. जो हेड वाटर है गंगा का, जो ऊपर का जो वाटर है उसको भागीरथी कहा जाता है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा अलकनंदा जॉइंट एट देवप्रयाग उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा इससे मिलती है. यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज करती है और इलाहाबाद में ज्वाइन करती है गंगा को. और घाघरा, गंडक, कोसी और चंबल, बेतवा और सोन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. रिवर बाइफर्केटेड फारक्का इन वेस्ट बंगाल. टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है. सुंदरबन डेल्टा. द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर द गंगा ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सुंदरबन. गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है.
ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जो कि उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, कैन, दुबांग, दिबांग, दिहान, लोहित, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो फ्लो करती है ईस्टवर्ड पैरेलली किसके, हिमालय के, और यू टर्न लेती है नामचा बरगा से, एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। जब ये आती है इट इज़ कॉल्ड दिहांग एंड इट इज़ ज्वाइन बाय दिबांग एंड लोहित, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। इट फॉर्म्स मैनी रिवरेन आइलैंड, ये बहुत सारे रिवरेन आइलैंड बनाती है असम में। माजुली जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवरेन आइलैंड है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र किस तरह से हमारे इंडिया में एंटर होती है। ये यहाँ से आई, एंटर हुई, एंटर होके अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लिया, यू टर्न लेके ये पूरा जाके यहाँ पे बांग्लादेश में, बांग्लादेश वाले एरिया में यहाँ पे चली गई बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। पेनिनसुलर नदियों के बारे में देखते हैं। मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से फॉर्म होता है। इसमें जो मेजर रिवर्स हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द वेस्ट बंगाल, ठीक है। नर्मदा, तापी आर द ओनली रिवर्स विच फ्लोज बेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। नर्मदा और तापी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो बेस्ट फ्लो होती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती हैं। अमरकंटक हिल से निकलती है नर्मदा, मध्य प्रदेश के रिफ्ट वैली के पैरेलली बहती है और फॉल्टिंग के कारण फ्लोज टूवर्ड्स द बेस्ट इन द रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग के कारण फॉर्म होती है। द नर्मदा बेसिन कवर द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया को कवर करती है। तापी देखते हैं, तापी निकलती है सतपुड़ा रेंजेस से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, फ्लो करती है रिफ्ट वैली में पैरेलली किसके, नर्मदा के, नर्मदा फ्लो होती है, ऐसे ही ये फ्लो होती है तापी, और इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, ये वो छोटी भी है लेंथ में। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जैसे कि नर्मदा करती है मध्य प्रदेश और गुजरात का, ऐसे ही ये करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का तापी। तापी के बाद आती है गोदावरी। वेस्टर्न घाट नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो पूर्णा, बर्धा, प्रणहिता, मंजरा, पैनगंगा इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये कवर करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से और फ्लो करती है उड़ीसा से और फिर पहुंचती है बे ऑफ बंगाल। ये कवर करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसकी जो लेंथ है 860 किलोमीटर है। और कृष्णा बेसिन है, रिवर कृष्णा बेसिन। इट राइजेज स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर के पास से निकलती है। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है उसको शेयर कौन करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ये तीनों करते हैं। उसके बाद आती है कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर और बे ऑफ बंगाल पहुंचती है साउथ ऑफ कोडल से, इनसे तमिलनाडु से। अब हम बात करते हैं लेक की। लेक जनरली दो तरह की होती हैं। लेक जनरली एक्शन ऑफ विंड वाटर के कारण अर्थ पे बनती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दो तरह की होती हैं, परमानेंट और सीजनल। रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर, आइस शीट्स, विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये बनती हैं। सीजनल भी होती हैं और ये नेचुरल और मेन मेड भी होती हैं। Meandering river across a flood plains forms cut off the later develop into the oxbow lakes, ठीक है। द बुलर लेक इन जम्मू कश्मीर में बुलर लेक रिजल्ट है किसका, टेक्टोनिक प्लेट का, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आर्टिफिशियल लेक भी होती हैं, डैमिंग ऑफ वाटर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, हम पानी को रोक लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। उससे क्या होता है, ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एस गुरु गोबिंद सागर, जो कि पंजाब में है। हमने इस तरह से उसको बनाया है आर्टिफिशियली। इंपॉर्टेंस क्या है लेक का, रेगुलेट करते हैं वाटर के फ्लो को, डेवलप करते हैं हाइड्रो पावर को, मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट को आसपास के, मेंटेन करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को, इन्हेंस करते हैं नेचुरल ब्यूटी को, और हेल्प करते हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने में। अब हम देखते हैं रिवर का रोल क्या है इकोनॉमी में। यह अट्रैक्ट करती है सेटलर्स को, क्योंकि पानी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवर के बैंक के आसपास हमने देखा है एशियन टाइम में भी इसी तरह से लोग बसा करते थे।
इरीगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर में ये इसका यूज़ होता है। रिवर पॉल्यूशन, द डिमांड फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक और म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर नीड्स नेचुरली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की नीड की वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो डे बाई डे ख़राब होती चली जा रही है। हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आर एम्पटाइड इनटू द रिवर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल रहता है, एफ्लुएंट रहते हैं, उनको बिना ट्रीटेड किए हुए हॉट वाटर को हम छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो ओशियन है और जो रिवर्स हैं, रिवर के अंदर जो भी इकोसिस्टम होता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंसर्न्स ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लीड्स टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर। हमने कई ऐसे प्लान निकाले, जैसे गंगा के लिए हमने गंगा एक्शन प्लान निकाला था 1985 में। और इस तरह से हमने ये पूरा आज जाना कि ड्रेनेज चैप्टर में किस ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कितने टाइप की रिवर्स होती हैं इंडिया में। हमने गंगा के बारे में देखा, ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखा और इंडस के बारे में देखा हमने। उसके बाद दक्षिण गंगा गोदावरी के बारे में देखा, नर्मदा के बारे में देखा, तापी के बारे में देखा, महानदी के बारे में देखा, कृष्णा के बारे में देखा, कावेरी के बारे में देखा। फिर हमने लेक्स के बारे में समझा, फिर हमने रिवर का रोल क्या था इकोनॉमी में उसके बारे में समझा। इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा ड्रेनेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।